हेलो दोस्त, आज हमारे पास ये 3 लाइटें रिपेयर करने के लिए आई हैं। ये तीनों स्ट्रिप लाइटें हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लिंक कर रही है, लाइट ब्लिंक कर रही है और कांस्टेंट जल नहीं रही है। हम ये स्विच बोर्ड का टेम्प्रेरी जुगाड़ कर रखे हैं और आप जैसे देख सकते हैं कैसे जल रहा है ये। इसको हम रिपेयर करेंगे, इसको खोल के रिपेयर करेंगे और देखेंगे कैसे इसका ड्राइवर का क्या वोल्टेज है, क्या सिस्टम है इसका। तो चलिए हम खोल लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। खोल खोल के दिखा रहे हैं कैसे ये। क्योंकि ये एलकी वाला पेज है तो एलकी से खोल रहे हैं इसको हम। एलकी से अच्छी तरह से खोलेंगे ताकि एक कांच का जो एलईडी है टूटे ना। इसका एक रिपेयर की सर्विस का 700 प्राइस फिक्स कर रखे हैं टेक्नीशियन। तो 700 में ही रिपेयर करेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना होगा। तो हमने ये 6 नट हैं, इनको भी खोल लेंगे और इसमें पानी की बूंदे चारों तरफ ना, पानी की बूंदे हैं, मतलब लाइट में पानी गया हुआ है। अब इसको मैं उतार लूंगा। जैसे देख रहा है हमें ये दोनों, इनको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लाइट को एक बार ऑन कर लेंगे। तो लाइट ये ब्लिंक कर रही है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए हमें इसको पहले लाइट को ढक लेंगे और दोनों ड्राइवर के आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे कि क्या आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है या वेरिएशन कर रहे हैं, मतलब फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो नापते हैं एक ड्राइवर का आउटपुट वोल्टेज क्या है। और ये लाइट का जो आउटपुट है ड्राइवर का, ये काफ़ी फ्लक्चुएशन कर रहे हैं। जैसे देख रखे हैं मीटर में 33-30 वोल्ट। दूसरे का भी चेक कर लेते हैं तो इसका भी फ्लक्चुएशन कर रहा है, मतलब ये दोनों ड्राइवर ख़राब हैं। अभी इनको हम रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने के लिए इन दोनों को निकालेंगे बाहर। बाहर निकाल के हम देखते हैं। क्योंकि ये दोनों ड्राइवर काफ़ी हैवी ग्लू गन से चिपकाए गए हैं, ये निकालना थोड़ा मुश्किल है। कोशिश कर रहे हैं, निकल जाएगा। क्योंकि इन दोनों को निकाल रहे हैं, काफ़ी मुश्किल हो रहा है, निकल नहीं रहा है। निकालने की कोशिश करते हैं, हिल रहा है। चलिए, हमने ड्राइवर तो निकाल लिया, लेकिन इसके चारों साइड ना ग्लू से पूरा वो वाटर प्रूफ कर रखे हैं, ग्लू लगा रखे हैं ड्राइवर के चारों तरफ। ये जो दिख रहा है ये अंदर ड्राइवर है और चारों तरफ ग्लू है। चूँकि रिपेयर करने के लिए हमें ग्लू को उतारना पड़ेगा। इसके ऊपर एक पॉलीथीन का पेपर लगा है जिसको हम निकाल रहे हैं। उसके बाद ग्लू भी निकालने की कोशिश करते हैं। ग्लू निकाले बिना रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है और इसके जो वोल्टेज भी हैं तो नापने के लिए हमें ग्लू उतारना ही पड़ेगा। तो ग्लू उतारते हैं हम। ग्लू उतारने के बाद जैसे देख सकते हैं ये मॉसफेट का पॉइंट है हमारा। 3 टर्मिनल है, मॉसफेट लगे हैं जो, और ये ट्रांसफार्मर है जो इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और उसके बाद इधर देख लेते हैं मेन फिल्टर कैपेसिटर पे भी वोल्टेज चेक करेंगे। तो मेन फिल्टर कैपेसिटर का पॉइंट भी चेक कर ले रहे हैं। ये 2 पॉइंट जो हैं ये मेन फिल्टर कैपेसिटर हैं जिस पे 300 के आसपास वोल्टेज बनेंगे। और ये जो इसके अंदर ड्राइवर लगा है उसका ये भी एक्सिलरी, ये एक्सिलरी वाइंडिंग का कैपेसिटर का टर्मिनल है जिस पे 10-15 वोल्ट आएंगे। अब थोड़ा इस पे हम या तो वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इस ड्राइवर की सेफ्टी के लिए देख रहे हैं चारों तरफ ये बढ़िया तरीके से ग्लू लगा रखे हैं ताकि बॉडी में टच ना हो और ये शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इसकी सेफ्टी के लिए ये सब है। चूँकि हम मल्टीमीटर ले लिए हैं और ये वोल्टेज नापने में हमें दिक्कत होगी, लाइट लगी हुई है तो इसको बाहर निकाल लेंगे अडेप्टर को। उसके बाद वोल्टेज नापेंगे, आउटपुट क्या कांस्टेंट है या फिर कैसे आउटपुट वोल्टेज आ रही है, इसको पहले नापेंगे बाहर निकाल के ड्राइवर को। तो ड्राइवर को हमने बाहर निकाल लिया है और लाइट को ऑन कर दिया है। तो दोनों ड्राइवर को ही निकाल ले रहे हैं कि साथ में ही कर लेंगे, नाप लेंगे दोनों का वोल्टेज क्या है आउटपुट।
तो हमने लाइट ऑन कर दिया है और ये आउटपुट वोल्टेज सबसे पहले 300 वोल्ट नापेंगे हम मेन फिल्टर कैपेसिटर पे, जो 280 के करीब आ रहे हैं, मतलब ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो इसका ड्राइवर वोल्टेज है, ड्राइव जो आईसी का वीसीसी है, वो भी फ्लक्चुएशन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आईसी को फीडबैक नहीं मिल रहा है, या तो फीडबैक नहीं मिल रहा है या फिर आईसी का कुछ इनपुट सिग्नल नहीं मिल रहे हैं आउटपुट के, इसलिए ये वोल्टेज तो बना रहा है आईसी, लेकिन कांस्टेंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसको फीडबैक नहीं मिल रहा है। स्टार्ट कर रहा है स्विचिंग करना, फिर बंद कर दे रहा है, इसलिए फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये आउटपुट वोल्टेज इसके 48 के आसपास जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। चूँकि अब हम ग्लू निकाल दे रहे हैं तो रिपेयर करने के लिए ग्लू निकाल के ही अंदर के वोल्टेज और ये जो कंपोनेंट लगे हैं वो दिखेंगे, तो ग्लू निकाल दे रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। ये कंपोनेंट की पूरा वाटर प्रूफिंग के लिए इतना बढ़िया से ग्लू लगा रखे हैं। ड्राइवर बढ़िया ओरिजिनल है, बस ये है कि अब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं धीरे धीरे। तो देखिए कितना बढ़िया ग्लू लगा रखा है वाटर प्रूफिंग के लिए, एक पानी का बूंद भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अब कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे ख़राब हो ही जाती हैं। हम क्या करेंगे, इसको रिपेयर करके लास्ट में देखेंगे, ग्लू गन से नहीं होगा तो नॉर्मल वाला ग्लू लगा देंगे। लगाना तो पड़ेगा वाटर प्रूफिंग के लिए, क्योंकि बाहर रहते हैं ना, लाइटें सारी बाहर रहती हैं, तो लगानी पड़ती हैं। चूँकि ये कंपोनेंट एक मॉसफेट हमें दिख गया है इसका, ये ब्लैक कलर का जो है ये मॉसफेट है, इसका जो ड्राइव करता है ड्राइवर के आईसी के थ्रू ड्राइव करता है, और ये चौपार में जो ट्रांसफार्मर लगा है उसमें मैग्नेट जनरेट करता है। ड्राइवर आईसी को धीरे धीरे बढ़िया से साफ़ कर लेते हैं, ताकि वहाँ पे कंपोनेंट जो रजिस्टर और भी चीज़ें जो लगी हैं चेक कर सकते हैं, आईसी भी चेक कर सकते हैं, तो और अच्छी तरह से निकाल लेते हैं ग्लू। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, चूँकि हम ड्राइवर के पास से ग्लू निकाल दिए हैं, ये ड्राइवर आईसी है, ये वीसीसी कैपेसिटर है, और हमें एक रिपेयर करने से थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, तो हमें पता है इस ड्राइवर के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या वोल्टेज बनने चाहिए। तो ग्लू को अच्छी तरह से थोड़ा साफ़ करते रहें। चूँकि अब हम ड्राइवर के आसपास के सारे कंपोनेंट चेक करेंगे, रजिस्टर, कैपेसिटर और जो भी चीज़ें लगी हैं, इनको चेक करने के लिए सबसे पहले इसको बीप रेंज पे सेट करेंगे, ताकि हमें पता चले कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। और ये सामने हमें सबसे पहले एक एनटीसी टाइप, रजिस्टर टाइप एनटीसी दिख रहा है, इसको चेक करेंगे, जो बीप आना चाहिए। अब इस पर कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो थोड़ा हमें डाउट हो रहा है इस पर। ये नज़दीक से एक बार देख लीजिए आप, ये रजिस्टर टाइप एनटीसी है, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं आपको। ये जो ये ड्राइवर है ना, ड्राइवर के बगल में छोटा सा ये मॉसफेट है, और मॉसफेट के ये एक छोटा सा एनटीसी लगा है ड्राइवर के बगल में, जो मतलब ओपन दिखा रहा है। ये कंटिन्यूटी बताना चाहिए, 1 2 ओम का रजिस्टर होता है, लेकिन ये ओपन बता रहा है। एक बार और हम आपको दिखाते हैं कैसे ये ओपन बता रहा है कैसे। तो जैसे देख रहे हैं, ये अभी भी फिर से वो एनटीसी नाप रहे हैं, तो ओपन बता रहा है, तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 2 ओम इसका रजिस्टर आना चाहिए और बीप आना चाहिए।
तो ये कुछ भी नहीं बता रहा है। अब ये ख़राब है, हमें लग रहा है ये ख़राब है। इसको कंफर्म हो गया, ये जो एनटीसी है, पहले तो एनटीसी ख़राब निकला है, इसको करेंगे सेट। इस प्रकार हमने कंफर्म कर लिया कि आईसी के पास ये एक एनटीसी ख़राब है। इसको शॉर्ट करके देखेंगे चला के, इसके लिए पेस्ट लगा रहे हैं और ये शॉर्ट करेंगे। इसको टाँका लगा के देखते हैं कि ये ड्राइवर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसके लिए इसको शॉर्ट कर देंगे। तो ये जगह थोड़ी कम है तो टाँका लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कर रहे हैं ये। चूँकि अब हम शॉर्ट कर दिए हैं एनटीसी को, आप देख सकते हैं वीडियो में अच्छी तरह से। ये ड्राइवर के बगल में, ये ड्राइवर के बगल में ना मैं शॉर्ट कर दिया हूँ एनटीसी को, ताकि ये डायरेक्ट हो जाए। कंटिन्यूटी फुल है, अब ये ग्राउंड से पूरा जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा टाँका लगा है। तो ऑन करके अब फिर से देखते हैं ड्राइवर को कैसे काम कर रहा है। ऑन करने से पहले एक बार हम इसको एलईडी में जोड़ ही ले रहे हैं, इसके आउटपुट को, जो कि जब आउटपुट आएगी तो ये एलईडी जो ग्लो होने लगेगी और हमें पता लग जाएगा आउटपुट आ गया नहीं आ गया। और बाद में हम मीटर से नाप लेंगे। फिर इसको जोड़ लेते हैं हम। हमने जोड़ लिया है और ये लाइट को ऑन करते हैं, देखते हैं कैसे ये ग्लो हो रहा है। इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं ताकि इस पीछे से शॉर्ट सर्किट ना हो। और हमने जैसे ही लाइट किया, एलईडी पूरी ग्लो हो रही है। चूँकि इसमें एक दो एलईडी ख़राब है, लेकिन ये कांस्टेंट जल रही है। इसका मतलब हमने ड्राइवर रिपेयर कर लिया है। और ये आधा एलईडी जलने का मतलब दो ड्राइवर लगे हैं आधा आधा एलईडी ग्लो करने के लिए। तो ये दोनों मतलब ड्राइवर ओके हो गया है, आधा जल रहा है। इसके बीच में ये कुछ एलईडी ख़राब हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम चेंज कर देंगे। बाकी ये ड्राइवर ओके हो गया है। इसी प्रकार दूसरे ड्राइवर को भी हम रिपेयर कर लेंगे। चलिए एक बार वोल्टेज नाप के, आउटपुट वोल्टेज में हम नाप के इसका दिखा देते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है या अभी भी फ्लक्चुएशन पे है। आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है एक बार नाप के आपको दिखा देते हैं। तो मल्टीमीटर नाप के दिखा दे रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, ये आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल कांस्टेंट 37.9 मतलब वही 38 वोल्ट लगभग निकाल रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट। तो हमने ड्राइवर ओके कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार दूसरे ड्राइवर को भी हम रिपेयर कर लेंगे और ये पूरी एलईडी ग्लो होने लगेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और इस टेक्निकल मेरा मेन काम है एसी पीसीबी का, और ये लाइटों का पीसीबी मैं रिपेयर करता हूं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल से जब बने रहें और जुड़े रहें, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा इस पर। चूँकि हमारे पास अभी इतना बढ़िया स्टैंडर्ड व्यवस्था नहीं है दोस्तों कि मैं आपको वीडियो एडिटिंग, स्पेशल एडिटिंग करा के और एडिटिंग सब कुछ करके प्रोवाइड कराऊं। अभी हमारा सिस्टम मतलब जेनुइन ही है, लेकिन ये है आइडिया मैं पूरा देने की कोशिश करूंगा, आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर वीडियो देखिए। और जो भी आपके मन में डाउट हो, जो भी डाउट हो किसी भी डिवाइस से लेके, आप कमेंट करो, मैं उसका ज़रूर सोल्यूशन कुछ बढ़िया बताऊंगा। आपको कुछ नया चीज़ ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको आप डाउट क्लियर किए बिना मैं निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में इलेक्ट्रिक एसी, फ्रिज और जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसें हैं, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर से रिलेटेड कोई भी मतलब टेक्निकल डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर करूँगा। बस सपोर्ट, एक बार सपोर्ट करो, बाकी मैं चीज़ों को धीरे धीरे अपडेट करूँगा और वीडियो की क्वालिटी चाहे सब कुछ बढ़िया धीरे धीरे हो जाएगी।
धन्यवाद आपका।